वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य भगवान कुंद कुंद देव द्वारा विरचित यह श्री समयसार नामक ग्रंथ है और आचार्य भगवान अमृतचंद्र देव ने इसके ऊपर आत्मख्याति नामक टीका की है। और उस टीका में जो जगह जगह में भावुक हुए हैं या किसी विषय वस्तु को कम शब्दों में प्रस्तुत करने की आवश्यकता पड़ी है तो उन्होंने पद्य रचना की है और उसी पद्य रचना को कलश कहते हैं। और वे पद्य इतने महत्वपूर्ण हैं कि यद्यपि वे किसी ग्रंथ की किसी टीका का अंश हैं तथापि वे जब स्वतंत्र रूप से प्रकाशित किए गए तो अपने आप में एक पूरा ग्रंथ बन गया। समयसार कलश नाम से आपको अलग से प्रकाशित ग्रंथ भी उपलब्ध हो जाएगा, जबकि वास्तव में वे कलश किसी ग्रंथ के किसी टीका के एक अंश मात्र हैं, लेकिन इतने मजबूत इतने प्रभावशाली हैं कि स्वतंत्रतया ग्रंथ का काम करते हैं। संपूर्ण कलश तो ग्रंथ का काम करते ही हैं, एक एक कलश अपने आप में परिपूर्ण है। अधिकांशतः जो बातें कही जाती हैं टीका में तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि सब आगे पीछे का पढ़िए, पहले आगे पीछे का पढ़िए, पूर्वापर अभ्यास कीजिए तो फिर आपको प्रकरण से सही अर्थ बैठेगा। कलशों में इतनी क्षमताएं हैं कि आप कोई सा भी कलश स्वतंत्रतया पढ़ लीजिए, वो एक अपना खुद का पूरा एक क्या कहना चाहिए पैकेज लेके चलता है। प्रस्तावना से लेके उपसंहार तक की विषय वस्तु उसमें विद्यमान होती है और आप एक एक कलश में उसका अभ्यास किया जा सकता है। स्वतंत्रतया एक एक कलश भी अपने आप में परिपूर्ण वस्तु को प्रस्तुत करने वाला है। कुछ कलशों के माध्यम से हमने देखा, जैसे इसका मंगलाचरण है, पहले ही नंबर का जो कलश है, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। ऐसे देखा जाए तो ये किसी बड़े ग्रंथ का एक मंगलाचरण है और यदि सीधा देखा जाए तो शुद्धात्म तत्व को बताने वाला एक कलश है। उसमें स्वरूप का लक्षण भी बता दिया, प्रयोजन भाषित भी करा दिया, नमस्कार करने का आधार भी बता दिया। दूसरे नंबर का कलश है अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम्। ऐसे ये क्रम से कलश है। कलश माने किसी ग्रंथ की किसी टीका का कोई एक अंश है, तथापि स्वतंत्रतया इस श्लोक को पढ़िए, आपको वस्तु के स्वरूप का अवभाषण मिलेगा और अनेकांतमयी मूर्ति को नमस्कार मिलेगा। फिर हमने कलश पढ़ा था उभय नय विरोध ध्वंसनी स्यात् पदांके। उसके पहले कलश पढ़ा था वाला परिपरिणति है तो मोह नाम नोनुभाव्या। यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूँ, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से। परम विशुद्धि को पावे यह परिणति मेरी, समय सार की आत्मख्याति नामक टीका से। कथा वस्तु के हिसाब से समय सार कलश का तीसरे नंबर का कलश है, तथापि सब कह दिया है इसमें। फिर जिस समय सार की जिस जिनवाणी की रचना करने जा रहे थे उसके लिए जो सारभूत विषय वस्तु थी वो ये थी, उभय नयों में जो विरोध है उसके नाशक, स्यादवाद में जिन वचनों में जो रमते हैं। मोह वमन कर अनय अखंडित परम ज्योतिमय, स्वयं शीघ्र ही समय सार में वे रमते हैं। अब इतना
उसको सरलीकरण करके विषय वस्तु को परोसा गया। व्यवहार नय की जो समस्या खड़ी हुई, एक श्लोक में उसका समाधान कर दिया। बोले कोई झंझट थोड़ी है व्यवहार नय की और निश्चय नय की, कोई परेशानी नहीं है। हर वस्तु की अपनी एक उपयोगिता है। लोक में भी लोग इतना समझते हैं, सुई धागे की अपनी उपयोगिता है, तलवार की अपनी योग्यता है। जहां काम आवे सुई, कहा करे तलवार। जहां हमें सुई की आवश्यकता हो वहां तलवार से हमें क्या प्रयोजन है, और जहां तलवार की आवश्यकता पड़ती है वहां सुई से क्या प्रयोजन है। अर्पिता नर्पिता सिद्धे, ये तत्वा सूत्र का सूत्र है ना। तो ये तो हमें जन्म से सिखाया गया है कि हम प्रयोजन के हिसाब से मुख्य गौण कर लेते हैं। जैसा अवसर होता है, जैसा कार्य करना होता है, वैसा हम कर लेंगे। हमें उसमें कहीं कोई दूर दूर तक मतलब आप समझ लीजिए, अमरचंद्र आचार्य देव का चित्त कितना भद्र और कितना निर्मल है। जिन चीजों को लेकर लोग बहुत टेंशन में रहते हैं, ये तो अब किसको ख्याल में है इसकी टेंशन, किसको नहीं है पता नहीं। वरना अगर हमारे भारत देश का अगर पूरा सर्वे कराओगे तो पढ़े लिखे लोग जो स्वाध्यायी हैं इनको बहुत टेंशन है इस बात की, इस नए ये वाला नए नष्ट नहीं हो जाए, ये वाला नए नष्ट नहीं हो जाए। सामने अगर पढ़े लिखे लोग हैं तो उन्हें घबराहट है कि व्यवहार में खत्म नहीं हो जाए। ये निश्चय निश्चय का उपदेश देते रहते हैं, उनको घबराहट है, बीपी बढ़ा हुआ है सबका। सबको लग रहा है कि निश्चय नहीं खत्म हो जाएगा, निश्चय नहीं खत्म, वो व्यवहार नहीं खत्म हो जाएगा, व्यवहार नहीं खत्म हो जाएगा। और व्यवहार के अवलंबनों को देखकर निश्चय वालों को लगता है यार निश्चय खत्म हो जाएगा, निश्चय खत्म हो जाएगा। अमरचंद्राचार्य ने कितना सरल कर दिया, तुम क्यों लोड लेते हो, कुछ खत्म नहीं होगा। प्रयोजन है, दुर्बल हो लाठी का अवलंबन ले लो, दमदार है बलवान है मत लो। 12वीं गाथा का सार उन्होंने एक श्लोक में परोस दिया। ये तो छटाला जैसा है समाचार कलर, रोज पढ़े तो आदमी को ऐसा डोज मिलता रहे। शब्द अपने आप में सब कुछ कह देते हैं। व्यवहरण नय स्याद्यद्यपि प्राक् पदाव्या, नहीं समझ में आया तो सीधा, जो दुर्बल को लाठी है हस्तावलंब त्यों, उपयोगी व्यवहार सभी को अपरम पद में, पर उपयोगी नहीं रंच भी उन लोगों को, जो रमते हैं परम अर्थ चिन्मय चिद घन में। ये बेसिक बात बताने के बाद जब शुद्धात्मा के स्वरूप के प्रतिपादन की चर्चा चालू हुई तो फिर एक से एक नए कलश उतरे। देखो ये शुद्धात्मानुभूति की क्या स्थिति होती है कि हम जितनी भी व्यवहार नए से वस्तु के स्वरूप की स्थापना करने के लिए, प्रतिपादन करने के लिए जो कुछ भी हथियार प्रयोग में लाते हैं, चाहे वो नए हो, चाहे निक्षेप हो, चाहे प्रमाण हो, अनुभूति में हमें इनकी किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। निक्षेपों के चक्र विलय नय नहीं जन्मते, और प्रमाण के भाव अस्त हो जाते भाई। अधिक कहें क्या द्वैत भाव भी भासित ना हो, शुद्ध आत्मा का अनुभव होने पर भाई। वहां कोई झंझट ही नहीं है, न प्रमाण की, न नए की, न निक्षेप की। झंझट तो अनुभूति से बाहर आने के बाद की है कि ये जो अनुभूति हुई है प्रमाण का विषय है कि नए का विषय है कि निक्षेप का विषय है। अनुभूति में जो चला गया उसको तो ना प्रमाण की पड़ी है, न नए की पड़ी है, न निक्षेपों की पड़ी है। ये तो अवलंबन से पूर्व की बात थी। जिसने अवलंबन ले लिया वो फिर नहीं चलता है। एक बार रेसिपी पता चल गई, रसगुल्ला बन गया, फिर तो खाने का आनंद है। आनंद के काल में विकल्प नहीं है कितने रुपए किलो का घी डाला है इसमें, तो आकुलता हो जाए जीव। तो उसके लिए उपाय बता दिया, आत्मा स्वभावम पर भाव भिन्न, आपूर्ण माद्यंत विमोक्तमेकम, विलीन संकल्प विकल्प जालम,
प्रकाशयन शोधनयोभ्युदेति, कि शुद्ध नय का उदय होने पर ही ऐसा चमचमाता हुआ प्रकाश होता है। कैसा? आत्मा के स्वभाव को और पर भाव को भिन्न जान लिया जाता है। कल मैंने एक बात कही थी कि समय सार पढ़ने का प्रयोजन ही एकमात्र यह है कि जो मिलावट हो गई है वो दूर दूर हो जाए। अभेद, दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में जो अभेदपना हमें भ्रम से हो गया है मोह के कारण से, वो अलग हो जाए। तो लेके आ गए आत्मा स्वभावम, आत्मा का स्वभाव परभाव भिन्नम, परभाव से भिन्न है। आत्मा का स्वभाव कैसा है? आपूर्ण, आपूर्ण है, आपूर्ण। अब आपूर्ण का अर्थ क्या है? वो जी सामने लिखा है, जैसे पानी से भरे हुए घट को कोई जलदान दे, पानी से भरा हुआ घट है उसको कोई जलदान दे, तो कहते हैं ये तो श्रम का अपमान है, मतलब मेहनत बेकार जाएगी, क्योंकि जितना उसमें पानी डालने की कोशिश करोगे वो बाहर निकल जाएगा, वो पहले से ही भरा हुआ है। तो मुझे आत्मा को तो किसी एक वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन स्वरूप को भूलकर भिखारी बना हुआ है। परिस्थिति इतनी खराब हो गई है कि एक एक चीज के लिए ऐसे तरस रहा है कि आप पूछो मत, इसके अंतर मन से पूछो तो ये कहता है भगवान ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। भगवान कहते हैं तू तो परिपूर्ण वस्तु है, लेकिन विकल्पों का अंबार लगा, ढेर लगा रखा है। इच्छा अनुसार जगत परिणमन करे तो मैं सुखी होऊंगा, बस उसी इंतजार में ही रहता है, कभी सुखी हो नहीं सकता है, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है कि जगत में किसी एक की इच्छा से परिणमन होने लग जाए। यदि ऐसा हो, आप सोचो ट्रेन चले तो किसकी इच्छा से चले? यात्रियों की इच्छा से चले। तो जितने यात्री बैठे हैं उनकी इच्छा के अनुसार ट्रेन चलेगी, कभी मंजिल में पहुंच पाएगी? एक कहेगा थोड़ा धीमी चले, एक कहेगा थोड़ा तेज चले, एक कहेगा जल्दी रुक जाए, एक कहेगा मुझे फल लेने थे यहाँ स्टेशन पर रुक जाए। जिसको जो विकल्प है वो तो भला हो, किसी की सुनती नहीं है ट्रेन, इसलिए मंजिल पे पहुंच जाती। ऐसे जो हमारे विकल्प हैं ये कुदरत में कोई काम नहीं आते हैं सिवाय आकुलता कराने के। हाँ, हम अपना काम कर सकते हैं, बाहर में क्या करेंगे? आप देखो पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 9वें अध्याय में जब ये प्रकरण सामने आया कि आत्मा का हित तो मोक्ष ही है, ये बात हमें समझ में आ गई। सालों साल से आप सबसे सुन सुन के हम जो है दिमाग से इतने तो हम बोले हमें मोक्ष चाहिए, इधर यहां तक तो अब समस्या नहीं बची है। हर व्यक्ति मोक्ष की इच्छा, मतलब मोक्ष चाहता है। फिर वहां प्रश्न उपस्थित किया कि ये तो बात सही गई आपने कि मोक्ष अच्छी चीज है, लेकिन ये तो बताओ मोक्ष मिलेगा कैसे? तो वहां 3 ऑप्शन दिए मोक्ष मिलने के। पहला ऑप्शन दिया है काल लब्धि आने पर भवितव्यता अनुसार, कि साहब काल लब्धि आएगी, होनहार होगी तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन दिया है मोहादि के उपशमादि होने पर, कि मोह वगैरह का उपशम क्षय होगा तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा। तीसरा ऑप्शन दिया है पुरुषार्थ से उद्यम करने पर। 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है? काल लब्धि आने पर काल लब्धि आने पर भवितव्य के अनुसार। दूसरा ऑप्शन है कर्मादिक के यानी मोहादिक के उपशमादिक के अनुसार। और तीसरा उद्यम है पुरुषार्थ से उद्यम करने पर। तो पंडित साहब ने पता है क्या कहा है कि भाई साहब पहले 2 कारण जो है ना, प्रश्न पूछा पहले 2 कारण जो है ना, यदि उनसे कार्य होगा तो उपदेश क्यों देते हो? भाई काल अवधि आने पर ही मोक्ष होना है, तो जब काल अवधि आएगी मोक्ष हो जाएगा, ये उपदेश की क्या आवश्यकता है? और यदि कर्मादि के मोहादि के उपशमादि होने से होगा तो मत दो उपदेश, जब मोह का उपशम हो जाएगा मोक्ष हो जाएगा। और यदि उपदेश देने से होता है तो उपदेश तो सब सुनते हैं, होता क्यों नहीं है? पुरुषार्थ क्यों नहीं करते हैं लोग?
तो पंडित साहब ने सरलता से जवाब दिया, उस जवाब सुनने लायक है। वो उत्तर में लिखते हैं, इन 3 कारणों में से देखो, जब काम होना होगा तो तीनों मिल जाएंगे, और काम नहीं होना होगा तो तीनों नहीं मिलेंगे। एक विषय तो ये हो गया। दूसरा उन्होंने ये कहा कि इसमें से जो तू काल लब्धि होनहार की बात कर रहा है, ये तो कोई वस्तु ही नहीं है। वस्तु नहीं माने अभी इस प्रकरण में तुझे मोक्ष चाहिए कि हाँ चाहिए, तो बोले काल लब्धि होनहार की बातें मत कर यहां। और मोहादि का जो उपशम है वो तेरा कार्य नहीं है, क्योंकि मोहादि जो है वो पौद्गलिक है, उसमें तू क्या कर लेगा कर्म के क्षय क्षय उपशम में, तुझे तो दिखेंगे भी नहीं, क्योंकि कर्म के परमाणु इतने सूक्ष्म है कि वो इंद्रियों का विषय नहीं बनते, तुझे तो वो नजर भी नहीं आएंगे। तो शुरू के जो 2 कारण है उनकी तो चर्चा ही मत कर। हाँ, पुरुषार्थ से उद्यम करे, बोले यह आत्मा का कार्य है, तो कार्य हो सकता है। बोलो, बाकी तो तेरा भ्रम है। बोले तो वो शिष्य क्या कहता है, बोले ये जो भ्रम है इसका भी कारण तो कर्म का उदय है ना। भाई मुझे भ्रम है, आपने कहा सही बात है, मुझे भ्रम है, लेकिन भ्रम का कारण भी तो कर्म है। टोडरमल जी कहते हैं कि नहीं, बोले भ्रम का कारण कर्म नहीं है, भ्रम का कारण तो तू है। उल्टा सीधा निर्णय कर लिया है और कर्मों के ऊपर आरोप डाल दिया है। बोला आप ये समझ लीजिए, वो प्रकरण आप 2-3 पन्नों का पढ़ेंगे तो टोडरमल जी ने यह सिद्ध कर दिया है कि सच में तुम मोक्ष चाहते हो तो इधर उधर की बातें ना करो, पुरुषार्थ से उद्यम करो। इसका कारण कर्म नहीं है। साहब तू उपयोग नहीं लगाता है, बुद्धि पूर्वक तत्व विचार में ध्यान नहीं देता है और ऐसा बोलता रहता है। तो बोलते हैं उपयोग का नहीं लगना भी तो कर्म के अधीन है। तो वो इतना स्पष्ट कहते हैं कि भाई साहब तुम्हें मोक्ष जाना है, लौकिक दृष्टांत देके समझाया। दुकान खोलने में कभी ये नहीं कहता है कि कर्म का उदय होगा तो व्यापार होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, वहां बराबर टाइम से पहुंच जाता है। लौकिक सर्व कार्यों में तो ये जम के उद्यम करता है, और मोक्ष मार्ग में पुरुषार्थ खो बैठा है। सो पता चलता है इसे मोक्ष चाहिए नहीं, देखा देखी मोक्ष को अच्छा कहता है। यदि मोक्ष चाहिए होता तो पुरुषार्थ करता। तो उन्होंने तो जिस प्रकार से सिद्धि कर दी कि अगर मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हो तो आप पुरुषार्थ करो, वही काम ये बता रहे अमरचंद्र आचार्य देव। तुम इधर उधर की बातें करने की अपेक्षा भेद विज्ञान करो, क्योंकि जो मिलावट कर रखी है वो मिलावट जीव को दुख दे रही है। और ये सिर्फ यही नहीं, शुरू से लेके अंतिम सर्व विशुद्धि अधिकार तक ये समस्या खड़ी रहेगी कि जो मिलावट है उसको खत्म करो। एक जगह तो सम्यक दर्शन का हेतु ही बता दिया। बोले कब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, तो बोले जब तक तुम आश्रमों में और आत्मा में विशेष अंतर नहीं जान लोगे तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं होगा, क्योंकि तो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं और हमने उसमें मिला दी है। आचार्य तो इतने समझो वो हुए उस चीज के लिए, ये यहां तक कहना पड़ गया उन्हें कि सुनो ये जो क्रोध आदि विकार हैं और आत्मा है ये अलग अलग वस्तुएं हैं, इनमें प्रदेश भेद है, जबकि पूरे जिनागम में कहीं ये वर्णन नहीं मिलेगा प्रदेश भेद, अलग अलग करना था। अमरचंद्र आचार्य ने बिल्कुल शॉर्टकट अपना लिया कि तुम्हें आत्मा चाहिए कि हाँ चाहिए, तो आ जा, क्या करें। आत्मा स्वभावम, आत्मा के स्वभाव को परभाव भिन्नम, दूसरों के भाव से भिन्न जान लो। आत्मा को कैसा जाने साहब, आपूर्ण माद्यंत विमोक्तम एकम, आपूर्ण है, परिपूर्ण है और आदि अंत से विमुक्त है। और क्या करें, विलीन संकल्प विकल्प जालम, संकल्प और विकल्पों का जाल विलीन हो जाता है। संकल्प अर्थात मोह के उदय से जो परिणाम होते हैं उन्हें संकल्प बोलते हैं, और ज्ञेयों के झलकने से जो उत्पन्न भाव होते हैं उन्हें विकल्प बोलते हैं। संकल्प राग द्वेष आदि क्रोधमान माया लोभ के परिणामों को कहा जाता है। विकल्प यूं ही उत्पन्न होते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। ट्रेन में चढ़े, डब्बा कैसा है,
कि सीट कैसी है, जो दिख रहा है उसी का विकल्प कर रहा है। संकल्प में राग द्वेष शामिल है। बोले कि आत्मानुभूति में दोनों ही शांत हो जाते हैं, न संकल्प का है न विकल्प का है। देखो अद्भुत। ये कलर देखो जोरदार, शार्दूल विक्रीडित छंद है, जबरदस्त है, जबरदस्त। कि जिस आत्मा के प्रतिपादन की, जिस शुद्धात्मा की बात चल रही है, वो देखो कैसा है। भूतम भान्तमभूतमेव रभसा निर्भेद्य बंधम सुधी यज्ञन्तः किल कोप्यहो कलयति व्याहत्य मोहं हठा आत्मात्मानुभवेक गम्य महिमा व्यक्तोऽयमास्ते ध्रुवम् नित्यं कर्म कलंक पंक विकलो देव स्वयं शाश्वतः। चैतन्य का लक्षण अपनी बात, नित्यं कर्म कलंक पंक विकलो देवः स्वयं शाश्वता। हमेशा हमेशा परमानेंट भाई, परमानेंट। कर्म कलंक पंक विकलो, कर्मों के कलंक रूपी पंक माने कीचड़ गंदगी धूल मिट्टी, पंक माने उससे रहित है। कौन? देव स्वयं शाश्वता। मैं तो हमेशा ही मुक्त हूं। किस बात से मुक्त हूं? कर्म कलंक पंक विकलो नित्यम, नित्यम। पहली पंक्ति में क्या कहा है? भूतम, भूतम माने आप समझते हो भूतकाल का, भांतम माने वर्तमान का, भांत जो हो रहा है, अभूतम जो नहीं हुआ है। तीन शब्द हैं पहली पंक्ति में, भूतम, भांतम, अभूतम। ये भूतकाल का, वर्तमान काल का और भविष्य काल का, इन तीनों काल के बंध से, बंध के रस से यह जीव लिपट गया है, चिपट गया, ऐसा हो गया। मतलब भूत वर्तमान भविष्य के मोह से ग्रस्त है। और आत्मानुभव की महिमा कैसी है, कैसे है? वो तो बोले वो प्रकट होता हुआ, नित्यम कर्म कलंक पंक विकलो देव स्वयं शाश्वता। देखो, अपने बल से मोह नाश कर भूत भविष्यत वर्तमान के कर्म बंध से भिन्न लखे बुध तो निज अनुभव गम्य आत्मा सदा विराजित विरहित कर्म कलंक पंक से देव शाश्वत। झांक के देख तो सही। अब ये दृष्टि जिसके पास नहीं हो ना, वो तो लोड में टेंशन में घूमता रहता है, उसको नहीं समझ में आता है क्या है क्या नहीं है। वो दृष्टि चाहिए, वो दृष्टि, वो सर्वसिद्धि अधिकार वाली दृष्टि चाहिए कि भाई वस्तु के स्वरूप में कुछ फेरफार होता हो तो आकुलता का विषय है ना। अब देखना हमारी समस्या कहाँ उत्पन्न होगी। समय सार क्या कह रहा है? आत्मा कैसा है? नित्यम कर्म कलंक पंक विकलो देव स्वयं शाश्वता। और हमारी मन क्या कह रहा है? अभी कहाँ, अभी 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 हम तो रागी हैं, द्वेषी हैं, क्रोधी हैं, मानी हैं, मायावी हैं, लोभी हैं, छल करते हैं, फलाना करते हैं, ढिकाना, उसी उसी मूल्य। अब ऐसा है, इसके लिए आचार्य कहते हैं कि देखो, गाय गाय होती है और दूध देती है, गाय के स्तन होते हैं, गाय के थन होते हैं, तो बोले वहां दूध भी है और उसको कोई तकलीफ हो तो वहां खून भी है। गोंच गोंच एक जानवर होता है, जानवर ना, जलचर थलचर जीव होता है,
वो गोंच को यदि गाय के थन से लगाया जाए तो वहां वो दूध को नहीं पीता है, वो खून पीता है। तो ऐसे ही यहाँ शुद्ध चैतन्य वस्तु भी है और मोह आदि विकारी परिणाम भी है। लेकिन गोंच की प्रवृत्ति वाले शुद्ध चैतन्य वस्तु का अनुभव नहीं करते हैं, क्रोध आदि का ही अनुभव करते हैं। शिष्य कहता है महाराज हमें क्रोधमान माया लोभ के अलावा कुछ नहीं दिखता है। आचार्य कहते हैं कि हमें आत्मा के अलावा कुछ नहीं दिखता है। आचार्य से पूछो, आचार्य कहते हैं कि ये तो है ही नहीं। कहाँ है बताओ? कारण उसका एक ही है कि हम विकार ग्रस्त इतने हो गए हैं, इतने हो गए हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि मोह ने क्या कमाल किया है कि जो सबसे घृणित वस्तु है, गंदी वस्तु है, हे वस्तु है, हमने उसमें अपनापन स्थापित कर लिया है। हमने उसे अपना मान लिया है और न केवल अपना माना है, उसको अभीष्ट मान लिया है, रखने लायक मान लिया है, वृद्धि करने लायक मान लिया है। आप बहुत सोचो, लगाओ थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि शरीर पर गंदगी लग जाए और वो गंदगी शरीर के साथ रहने लायक है, रखने लायक है, वृद्धि करने लायक है। लेकिन विकारों के साथ ऐसा हो रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है। आज क्षमा वाणी का पवित्र दिन है ना, आप थोड़ा अपने अंदर झांक के देखो कितनी गंदगी पड़ी हुई है। झाड़ू लगाओ, थोड़ा सा सफाई नहीं हुई है, कई दिवालियों से निकाल गई। क्योंकि पहले क्या होता था, वो जो कलर आता था ना, पेंट बहुत हल्की क्वालिटी का आता था, पुताई करो 2-4 महीने चमकता था, फिर खराब हो जाता था। तो हर साल सफाई होती थी, हर साल रंगाई पुताई होती थी, खत्म ही हो जाता था। तो जब भी हर साल रंगाई पुताई होती थी तो कुछ ना कुछ सामान फेंक दो, नया रख लो, पूरी व्यवस्थित हो जाती। अब इतने बढ़िया बढ़िया महंगे महंगे पेंट आ रहे हैं कि 2-2, 5-5, 10-10 साल तो सफाई की सोचनी नहीं पड़ती आदमी। तो इतनी गंदगी जमती रहती, इतनी गंदगी जमती है कि सोचो मत। वैसे ही आत्मा हो गई है, कब से साफ नहीं की है साफ, और सबकी अलग अलग है। 2 साल, 10 साल, 20 साल। आप कल्पना कर सकते हो हमारी हालत कितनी खराब हो रही है। क्रोध को, आज क्षमा वाणी का देना इसलिए मैं थोड़ी सी चर्चा करता हूं उसकी। क्रोध को पूरे विश्व ने अग्नि की उपमा दी है। क्रोध को और अग्नि को एक जैसा कहा है, क्रोध की आग, क्रोध की आग, क्रोध की, खुद भी जल जाए उसमें दूसरे भी 10 जल जाए, बुरी चीज है। प्रश्न है, ये क्रोध की आग बुझेगी कैसे? पानी से बुझेगी। कौन से पानी से बुझेगी? क्षमा रूपी जल से बुझेगी सर, क्षमा रूपी जल से बुझेगी। तो आग लगने पर क्या करना चाहिए? देखो, पहले तो पूरी सावधानी रखना चाहिए कि आग ना लगे। ज्वलनशील पदार्थ जितने भी हो उन्हें अलग संभाल के रखो। जैसे ट्रेन में अपन यात्रा करते हैं, ट्रेन में तो सबसे पहले लिखा रहता है वहां, बीड़ी मत पीना भैया, सिगरेट मत पीना, या माचिस मत जलाना, कोई चूल्हा वूल्हा जला के रोटी मत सेकने लग जाना, आप समझे ना, कुछ कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे आग फैले। चलो ये तो हो गया सावधानी वाली बात। लेकिन फिर भी आग लग जाए तो क्या करना चाहिए बोल? इतनी कॉमन सेंस वाली बात है। लेकिन हम तो मिथ्या दृष्टि, और मिथ्या दृष्टि में भी अनंतानुबंधी की कषाय वाले जीव है ना, तो हमको पता ही नहीं चलता है। हम हर वो काम करते हैं जिससे आग और भड़के, बढ़ावा मिले। हम वो नहीं करते जैसे आग घटे। इसका स्वरूप ही ऐसा है। आप देख लो, किसी एक व्यक्ति से शत्रुता हो, अनंतानुबंधी का काम क्या है कि वो एक से नहीं हो सकती। जिस व्यक्ति से हमें शत्रुता होगी, जो व्यक्ति हमें अनिष्ट लगता होगा, कमाल बात यह है कि वो व्यक्ति जिस क्षेत्र में रहता हो वो क्षेत्र भी अनिष्ट लगने लग जाए, वो जगह अनिष्ट लगने लग जाए, उसका घर, उसका मोहल्ला, यहाँ तक कि उसका गांव, लोग बोलने लग जाते हैं अरे वो पूरा देश बेकार है। क्यों? वहां रहने वाले किसी एक व्यक्ति से मेरा झगड़ा हो गया है। तो सामने वाले के प्रति जो मल्टीप्लाई अनंतता है उसकी आप कल्पना करके देखो। और इतना ही नहीं, जिससे मुझे द्वेष हो जाए, मेरी इच्छा क्या रहेगी कि मेरे सभी मित्रों को उससे द्वेष होना चाहिए। मतलब सामने भी अनंतता है और यहां भी अनंतता है, और इच्छा क्या है? मुझे भगवान शांति मिल जाए। अरे अब शांति कहां से मिलेगी? तूने आग को तो अनंत गुना बढ़ा दिया। नहीं नहीं होता है। प्रैक्टिकल क्या है? मेरा क्षितिज से झगड़ा हो जाए
तो मैं सबसे पहले अपने घर में आके सबसे कहूंगा कि कोई भी क्षितिज के घर नहीं जाएगा। तो घर वाले पूछ रहे हैं मेरे सब, बोले हमने क्या किया, हमने क्या किया है? नहीं नहीं कोई नहीं जाएगा। क्यों? मेरा झगड़ा हो गया है। तो भैया आपका झगड़ा हुआ तो आप मत जाओ। नहीं कोई नहीं जाएगा। और मेरा बस यदि और दो चार अनूप फनूप जहां जहां भी चलता हूं उनको भी फोन करके बोल दूंगा, ये आदमी से बात नहीं करेगा कोई, अगर उससे बात करोगे तो मैं बात नहीं करूंगा, धमकी देने लग जाऊंगा। और वो चॉइस करेगा यार किससे ज्यादा ठीक रहेगा, जब स्वार्थ होगा वैसा निर्णय लेगा। बोले जिसका सरलतम उपाय था, मुझे बता, मुझे एक सामान्य पूछना अपने आप से, आग लग जाए तो क्या करना चाहिए? ये काम करना चाहिए कि उसमें से थोड़ी आग पड़ोसी के घर में फेंक देना चाहिए, फिर थोड़ी आग और दूसरे घर में फेंक देना चाहिए, फिर सामने कोई गाड़ी जा रही हो थोड़ी सी आग उसमें डाल देना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए ना? तो आप कहोगे नहीं 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 पंडित जी ऐसा थोड़ी होता है, पानी डालना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ क्रोध को भी आग की उपमा दी है। हमारे अंदर में अगर क्रोध पैदा होता है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आग निकाल के दूसरे घर में डाल देते हैं। और कोई वहां आ रहा, आओ तुम भी आ जाओ तुम भी ले लो, आओ तुम भी आ जाओ तुम भी ले लो, मल्टीप्लाई करके समाज में समुदाय में जितने भी धर्म गुरु घूम रहे हैं जिनकी थोड़ी बहुत चलती है, ये हजारों हजारों लोगों के हृदय में आग लगा देते हैं। और बेचारे भी तड़पते रहते हैं, जलते रहते हैं। और आग तो ऐसी चीज है भाई साहब, जाने अनजाने में भी लग जाए तो भस्म कर देती है। वो पूछेगी नहीं, कोई मेरे कपड़े पे आग फेंक दे तो ऐसा आग प्रश्न नहीं करेगी, अरे पंडित साहब अब मैं आ गई हूं तो कुर्ते को जला दूं क्या? वो तो जला जलू के खत्म कर देगी। ये स्थिति क्रोध की है, स्थिति मान की है। क्योंकि हमें ये मोह है ना, मोह मोह हमें भटका रहा है। मोह क्या कह रहा है, यहाँ मजा नहीं आया वहां मजा आएगा, वो मृग मरीचिका वाला, यहाँ मजा नहीं आया वहां मजा आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग बदल रहे हैं। क्षेत्र के मजा नहीं, अनुप अनुप परम। भाई साहब सब मनुष्य एक जैसे हैं, सब दिमाग खाएंगे, आप कहाँ चक्कर में पड़े, एक आत्मा में जाके शांति मिलेगी। पत्नी बदल रहे, बच्चे बदल रहे, घर बदल रहे, क्षेत्र बदल रहे, मोह नहीं छोड़ रहे, जो मेन प्रॉब्लम है। यदि मोह का नाश कर लो तो यही स्वर्ग लगने लग जाए, क्योंकि अब हमें वो आकुलता नहीं होती है। और मोह को उपस्थित रख के हर व्यक्ति को हर परिवार में रख लग रहा है, हर समाज में रख लग रही है। हर समाज में 2 गुट है, 4 गुट है, 6 गुट है, परिवार में हो जाते हैं, जगह हर जगह यही कंट्रोवर्सी है, ये लोग सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। अमरचंद्राचार्य को पढ़ो, वे कहते हैं जिन वचसी रमनते ये स्वयं वांत मोहा, कि जो जिन वचनों में रमण करते हैं उनका तो मोह अपने आप नाश हो जाता है। हम कह रहे हैं कि ये जो कहा जाता है ना कि भाई पूरे विश्व में महा अशांति है, पूरे विश्व में महा अशांति है। सुनो, विश्व में अशांति नहीं है, एक एक व्यक्ति के आत्मा में अशांति है। आत्मा शांति को ही विश्व अशांति बोलते हैं। और आत्मा आत्माओं में शांति हो जाए तो पूरे विश्व में शांति हो जाएगी। हम कहते भी हैं, सुनते भी हैं। कल पेपर में छपा था, नागपुर में आग लगी मेरे मित्रों का, और वहां से फोन आया। क्या फोन आया? अरे हमने पढ़ा है नागपुर में आग लगी है। मेरे मुंह से क्या निकला, नहीं नहीं सब ठीक है, सब ठीक है। मुझे बताओ ये सब ठीक है का अर्थ क्या है? मैं और मेरे अपने सब सुरक्षित हैं तो मुझे लगता है सब ठीक है। पूरे मेरा पेपर में आ रहा है, इतने लोग चले, नहीं ठीक है वो तो दूसरे मोहल्ले में है, दूसरे जात, मतलब कहीं ना कहीं वो ऐसा फिट कर देगा हम सुरक्षित हैं तो पूरा विश्व सुरक्षित है। अच्छा, पूरे विश्व में चैनो मनो हो, सब मौज मस्ती कर रहे हो, और अपने यहाँ तकलीफ हो, अपने घर में आग लग जाए तो कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। तो हमारे लिए तो विश्व हमारी अपनी दुनिया है, और मूल में तो अपना चैतन्य सदन है। तो आप बाकी जगह कहाँ आग लगी है, कहाँ नहीं लगी है, ऑस्ट्रेलिया के जंगल में कितनी आग लगी है और वहां कितनी आग लगी है, इससे कुछ नहीं है। तुम्हें बता तुम्हारा आत्मा में कितनी आग लगी है। अपने घर की सफाई कर लो, अपनी आग बुझा लो, और अपनी आग बुझा लोगे तो तुम्हें लगेगा विश्व में बड़ी शांति है। सा जिनका पेट भरा रहता है उन्हें लगता ही नहीं है कि भूख नाम की कोई समस्या है विश्व में, जबकि करोड़ों से लोग भूख से छटपटा रहे हैं। क्योंकि अपने को दोनों टाइम खाने पीने को मिल रहा है ना पुण्य योग से, तो हमें हमें कल्पना नहीं है। जिनको तत्व ज्ञान मिल रहा है तो उन्हें लगता है अरे साहब आज बहुत बढ़िया है, सब लोग जी रहे हैं, सब धर्म में, ये 100-200 लोग बैठ जाते हैं, लगता है सब दुनिया धर्म में है। हकीकत ये है कि भाई साहब ये गिनती के लोग हैं जिन्हें ये तत्व ज्ञान, जिनवाणी, देवसा गुरु, गुरुदेव श्री ये मिल गए। अरबों मनुष्य, अरबों मनुष्य, धर्म का धाग ही नहीं है लोगों के पास। थोड़ा बहुत नाम मात्र से है भी,
तो पैकिंग के ऊपर लिखा है धर्म, और पैकेट खोल के निकलो तो निकले हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी। ये हालत है धर्म की। आप तो खोलो एक पैकेट, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके बढ़िया से बढ़िया जगह चले जाओगे तो वहां पैकेट के अंदर पाप नहीं निकलेंगे तो पुण्य निकलने लग जाएगा। धर्म के पैकेट के अंदर धर्म निकले ये बहुत मुश्किल है। तो वो तो बोले समय सार की शरण लेनी पड़ेगी आपको। इधर उधर की बातें नहीं कर, सीधे स्वभाव में जाओ। भाई अपने घर में लगी आग बुझाओ। कैसे बुझाएं? नित्यम कर्म कलंक पंक विकलो देव स्वयं शाश्वत। और अपने घर की आग अगर आपने बुझा ली तो फिर आप समर्थ हो सकते हैं कदाचित दूसरे के घर में आग लगी को बुझाने के लिए। फिर आप पानी डाल सकते हैं वहां और दूसरे फोन कर सकते हैं कंट्रोल रूम को। अपने घर की आग नहीं बुझी है तो दुनिया की आग नहीं बुझा सकते। लोक में भी यही न्याय है ना। हवाई जहाज में का अपन बात करते हैं ना कि जब भी बैठो सबसे पहले यही कहता है भाई ऑक्सीजन का मास्क पहले अपने लगाना के बच्चों के लगाना। तो सुनने में अटपटा लगता है, कितने स्वार्थी लोग हैं, पहले खुद लगाना फिर बच्चों के लगाना। लेकिन वो विधि ऐसी ही है, मोक्ष मार्ग की भी विधि ऐसे ही है। पहले स्वयं तत्व की उपलब्धि करना, फिर हम दूसरों से माथा मारेंगे। और स्वयं को तत्व की उपलब्धि हो जाएगी तो समस्या खत्म हो जाएगी। एक 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 मैं तो देखो गजब है। ये कहाँ गया ये रहा जो अपन पढ़ रहे थे ना, कलश। उसको उसी उसी कलश को बनारसी दास जी की नजर से देखो। को बुद्धवंत नर निरखे शरीर घर, भेद ज्ञान दृष्टि सो विचार वस्तु वास तो, अतीत अनागत वर्तमान मोह रस, भीग्यो चिदानंद लखे बंध में विलास तो, बंध को विदारे महामोह को स्वभाव डारे, आत्म को ध्यान करे देखे पर गास तो, करम कलंक पंक रहित प्रगट रूप, अचल अबाधित विलो के देव सास तो। कोई बुद्धिमान नर जिसे तत्व की उपलब्धि हो गई है, प्रमाण में निक्षेपों का विलय हो गया, तो उसे क्या दिखाई देता है? उसे दिखाई देता है ये शरीर रूपी घर है। और शरीर रूपी घर में मौज कौन कर रहा है? कि भेद विज्ञान दृष्टि से देखोगे तो पता चलेगा इसमें तो आत्म वस्तु आराम से रह रही है, कोई समस्या ही नहीं है। नहीं साहब, भूतकाल का, भविष्य काल का, वर्तमान का ये जो मोह रस है उसे चिदानंद भीगा हुआ है, चिदानंद उसमें बंध हुआ है। तो कहते हैं कि भाई साहब तुम ज्ञान दृष्टि देखो ना, बंध को विदार महामोह को स्वभाव उडार, बंध को नष्ट करके, और ये महामोह है उसका स्वभाव बंध है, उसको अलग करो। और फिर क्या बचेगा? आत्म को ध्यान करे देखे पर गास तो, और दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता है। करम कलंक पंक रहित प्रगट रूप, अचल अबाधित विलो के देव सास तो। अब अपने सामने जो मूल समस्या आएगी वो ये आएगी कि पंडित जी साहब, विद्वानों से, आचार्यों से, आचार्य आप कह रहे हो कि आत्मा का शुद्ध बुद्ध अनुभव करो, लेकिन थोड़ी बहुत सच्चाई तो समझो आप। क्या सच्चाई समझे? कि जब हम शुद्ध बुद्ध हो जाएंगे तब हम शुद्ध बुद्ध का अनुभव कर लेंगे। आप अभी जब हम अशुद्ध हैं उस काल में शुद्धता का अनुभव क्यों करा रहे? अब ये नए जिसको पकड़ में आ जाए तो समझो उसको काम हो सकता है। वो क्या सोच रहा है, जब मैं सिद्ध बन जाऊंगा, अनंत बन जाऊंगा, शुद्ध हो जाऊंगा, कर्मों से रहित हो जाऊंगा, तो विचार करूंगा मैं शुद्ध बुद्ध हूं। कि सुनो, जिन जिन ने शुद्ध बुद्ध हूं ऐसा विचार किया है वे कर्मों से भिन्न हुए। कारण है उसका, क्या कारण है? क्योंकि शुद्ध बुद्ध विचार किए बिना ये जो चित्त मलिन होता है, आकुलता होती है, बेचैनी होती है, घबराहट होती है, किस बात की? कि घर में ऐसा हो जाए, व्यापार में ऐसा हो जाए, रुपया आ जाए, जो जो भी होती है आकुलता, वो तो इसकी वजह से ही होती है।
और वो आकुलता, वो बेचैनी आपको कर्म बंधन कराती है। आपको कर्म बंधन कराती है तो फिर आप भारी हो जाते हैं। भारी हो जाते हैं तो फिर आत्मा में नहीं जा वो मोक्ष में नहीं जा सकते। थोड़ा ज्यादा भारी आदमी हो जाए, जमीन से उठ के कुर्सी पे नहीं बैठ पाए, मोक्ष में जाने की बात कर रहा हूं। भारी मतलब तत्वा सूत्र में दृष्टांत दिया है, ये आत्मा कर्मों से इतनी इतनी बंधी हुई है कि बैठी। अब कर्म कैसे छोड़े इसको, कर्म कैसे छोड़े? तो आचार्य कहते हैं सुनो, कर्म नहीं छोड़ेंगे, तुम कर्मों को छोड़ो। कर्मों ने तुम्हें नहीं बांध रखा है, तुमने कर्मों को बांध रखा है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, कर्म, अच्छा सोचो, हमें कर्मों ने बांधा है, कर्मों ने हमें बांधा है? हमने कर्मों को बांधा है या कर्मों ने हमें बांधा है, बताओ। तो पूरी दुनिया में चर्चा ऐसी चलती है, कर्म ने बांधा है, कर्म कर्म है साहब। कर्म कर्म ने नहीं बांधा है, हमने कर्म को बांधा है। कर्म तो ढेर पड़े थे, आज भी पड़े हुए हैं, जिन्हें हम विश्व सोपस्य कहते हैं करणानियों की भाषा में। पूरा विश्व कर्म रूप होने योग्य परगल परमाणुओं से भरा पड़ा है। मैं उनमें से उठा लेता हूँ, हाँ ये बांध लू, ये बांध लू, ये बांध लू, ये बांध लू, ये बांध लू। तो खूब सारे कर्म बांध लिए। अब क्या कह रहा हूं मैं, है कर्मों ने मुझे बांध लिया है कि नहीं? कर्म बंध गए हैं। और मोक्ष किसे कहते हैं मालूम है? पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि में लिखा है, सर्व कर्म विप्र मोक्षो मोक्षा। सब कर्मों का मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। तो सब कर्म मुक्त कब होंगे? कि सर्व कर्म तब मुक्त होंगे जब तू स्वभाव पे दृष्टि देगा। ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे बच्चा किसी दूसरे घर में गया और उसने वहां पड़े हुए किसी खिलौने को उठा लिया और कस के पकड़ लिया। अब उसके घर वाले भी मना कर रहे हैं और सब मना कर रहे हैं, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, वो नहीं छोड़ रहा है। क्या उपाय है? जैसे ही उसकी प्रिय वस्तु दिखाई, जैसे ही उसकी प्रिय वस्तु दिखाई, चॉकलेट हो सकती है, कोई टॉय हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसकी प्रिय वस्तु दिखाई, तो वो प्रिय वस्तु को देखते ही वो जो उसकी पकड़ थी वो ढीली पड़ गई, देखते ही। और उसे निश्चय हुआ कि ये वस्तु मुझे मिल जाएगी, मेरी प्रिय वस्तु। तो वो अब किसी को उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है कि छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, रहने दो रहने दो रहने दो। वो अब जिसके लिए अभी 2 सेकंड पहले वो मरा जा रहा था, सब मिलके छुड़ा रहे थे तो नहीं छोड़ रहा था, उसने प्रिय वस्तु देख के, अभिष्ट वस्तु देखते ही उसके बंधन ढीले पड़ गए और उसने उस वस्तु को छोड़ दिया। तो वो वस्तु मुक्त हो गई। तो वस्तु मुक्त हो गई कि बालक मुक्त हो गया? बालक बंधा हुआ था वस्तु से, उस घर नहीं जा पा रहा था। बाहर गाड़ी स्टार्ट हो गई थी, पो 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 पो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आवाज आ रही थी। वो बालक मुक्त नहीं हो पा रहा था, क्यों? क्योंकि मोह रस ने उस वस्तु को ग्राह्य कर लिया था, अब वो वस्तु को पकड़ लिया था। अब जिसकी वस्तु थी वो भी नहीं छोड़ रहा था, उसे भी वस्तु प्रिय थी, तो वो भी दूसरी दूसरी छोटी मोटी चीजें दिखा रहा था। कोई 2 रुपए का पेन दिखा रहा था, ये ले लो बेटा ये ले लो। पागल हूं क्या मैं, ये क्यों ले लूं, मेरे हाथ में बड़ी वस्तु। तो जब तक बालक उस वस्तु को नहीं छोड़ रहा है तब तक बालक बंधु को प्राप्त है, समझना। बालक बंधु को प्राप्त है माने बालक घर नहीं जा सकता, बालक मुक्त नहीं हो सकता है। कब तक? जब तक उस वस्तु को वो पकड़े हुए है। अब बालक मुक्ति को कब प्राप्त होगा? जब वस्तु को छोड़ दें। तो हमें मुक्ति दशा कब मिलेगी? हम कर्मों को छोड़ दें, और कर्मों को हम तब छोड़ें जब हमें कुछ ढंग की चीज मिले। ऐसे ही तो हम कर्मों को नहीं छोड़ेंगे। तो ढंग की चीज क्या है इस विश्व में? आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम मां पूर्ण माद्यंत विमोक्तमेकम। कि मेरा स्वभाव से बढ़कर दुनिया में कोई दूसरी चीज नहीं। इसलिए ज्ञानियों को विश्व की कोई भी परिस्थिति बेचैनी पैदा नहीं करती है, क्योंकि उनकी दृष्टि स्वभाव पर है। उस बालक को अपनी प्रिय वस्तु मिल गई तो उसने दूसरी वस्तु छोड़ दी। अब वो वस्तु टूटे सड़े गले, उस बालक को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उसके प्रयोजन सिद्ध करने वाली वस्तु मिल गई है। ज्ञानियों को एक चैतन्य मिल गया है, ज्ञानियों को एक स्वरूप विलसता का अवसर मिल गया है। उसे नहीं पड़ी दुनिया में क्या चल रहा है। अच्छा, मोह के वशीभूत होकर कर तो कोई कुछ नहीं पा रहा है, लेकिन आधे से ज्यादा लोग क्या, 99% यही सोच रहे हैं कि दुनिया में क्या होना चाहिए, और सब मिलकर इस दुनिया को ठीक नहीं कर पा रहे हैं।
और कर भी नहीं पाएंगे, अनादि से ऐसी प्रक्रिया चली आई है, हम भी नहीं कर पाएंगे। तो क्या करें कि एक काम कर सकते हैं, हम चैतन्यता की ओर देखें, तो ये कर्म को हमने जो पकड़ रखा है, हमारी पकड़ ढीली हो तो ये कर्म छूट जाएंगे, और कर्म छूट जाएंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। बालक के हाथ से वस्तु छूटी तो बालक मुक्त हो गया, हमारे हाथ से मोह छूटेगा तो मोह मुक्त तो होगा, वो तो होगा ही, हमने छोड़ा तो हम मुक्त हो जाएंगे। किसी व्यक्ति को आपने पकड़ रखा हो, किसी व्यक्ति ने आपको पकड़ रखा हो, तो आपने किसी व्यक्ति को नहीं पकड़ रखा है, आप भी जाने अनजाने में पकड़े गए हैं। वाक्य ऐसा बना लो, आपने किसी व्यक्ति को बंधन में डाल दिया है, अब आप वहां से हट नहीं सकते, हिल नहीं सकते। क्यों? आप यहां से हिलेंगे तो वो उठ के भाग जाएगा। तो उसको बंधन में डाले रखने के लिए तुम्हें भी बंधन में रहना पड़ेगा क्या नहीं रहना पड़ेगा? अब लोगों को समझ में नहीं आता है। दूसरों को कष्ट देने के लिए, दूसरों पर क्रोध करने के लिए, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए आत्मा में, वो विकारों में भट्टी जलनी पड़ेगी कि नहीं जलेगी? हमको नहीं पकड़ में आती है, तो हम समझते हैं दूसरा बंधन में, दूसरा, अरे दूसरा तो बाद में बंधन में, तुम पहले बंधन में, दूसरा तो तुम्हारे क्रोध से बाद में चलेगा। ये क्रोध जहां पैदा हुआ है वो वहां से जलता हुआ प्रकट होगा, और दूसरा तो वो जले नहीं जले उसके भाग्य के ऊपर है, उसकी मर्जी हो तो जले, नहीं मर्जी हो तो नहीं जले। रत्न साहब में लिखा है, ज्ञानी तो ऐसा विचार करते हैं, कैसा, कि ये जो सामने वाला दुर्वचन कह रहा है, अपमान कर रहा है, तिरस्कार कर रहा है, ज्ञानी ऐसा सोचते हैं, मैंने अपराध किया है कि नहीं किया है? ऐसा अपराध किया है, फिर क्या दिक्कत है? और दो गाली दे तो भी कम है, अपराध किया है ना, उत्तम क्षमा सा। नहीं नहीं, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मेरी कोई मिस्टेक नहीं, मेरी कोई गलती नहीं, फिर भी दे रहा है, तो कहते फिर क्या फिक्र है तुम? जब तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, फिर भी कोई दे रहा है, तो वो बीमार है ना, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? भाई उसकी तबीयत खराब है, जैसे कोई पागल आदमी रास्ते में जा रहा है पत्थर फेंक रहा है, तो ये अपनी कोई प्रॉब्लम है? नहीं, बोले हमारी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, कि वो पागल है ना। पॉइंट समझना, आचार्यों ने, विद्वानों ने कितना सरल करके समझाया है कि क्रोध रूपी अग्नि को कैसे बुझा सकते हैं। और हम आसपास ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ गए हैं जो क्रोध रूपी अग्नि में आग लगाते रहते हैं। क्षितिज रोते हुए आया, बोले पंडित साहब पुराण ने ऐसा कर दिया है, तो मैं कहूंगा अच्छा तुमने सुन के आ गए, तुमने दो और क्यों नहीं सुना दी? तुम्हारे पास तो बहुत ताकत है, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, तुम तो केस कर दो, तुम यूं कर दो, तुम यूं। ऐसा नॉलेज बांटेंगे जिससे वो आग इतनी सी लगी थी, मेरे पास आया, मैंने इतनी लगा के भेजी उसको। तो इसलिए मनुष्यों से तो दूर ही रहना भैया। कहाँ जाए, कहाँ जाए? अपूर्ण माद्यंत विमुक्तम एकम, आत्मा में जाओ, ये परिपूर्ण है, आदि अंत से रहित है। यहां जाते ही क्या होगा? विलीन संकल्प विकल्प जालम, सारे संकल्प और विकल्प के जाल विलय को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा चैतन्य स्वरूप का आस्वाद हम और आप सब लेवे, इस मंगल भावना से अभी की बात विराम। बहुत बढ़िया। विपिन जी को भी, हाँ जी, हाँ जी, जाना की ओर से और हम सब की ओर से मैं आपका आभार मानता हूँ। 10 लक्षण के इन पवित्र दिनों में आपने अपने प्रवचनों से इस महापर्व को जैसे कलश चढ़ा दिए। आचार्य अमृतचंद्र के कलश, जो कि अत्यंत रस वाले है, आध्यात्मिक है, उस रस का आस्वाद करा दिया। अब तो इसी को भविष्य की शिविर में आगे बढ़ाएंगे। जनवरी में है अपनी हाफ एनुअल। देखो इसके लिए तो धन्यवाद अतुल भाई को देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे मैसेज करके पूछा था अपना विषय बताओ 10 लक्षण में क्या लोगे, और मैं थोड़ा आलसी किस्म का हूं, जब तक 2-4 कोई पंच नहीं करे तब तक मेरा बत्ती नहीं जलती है, तो मैंने रिप्लाई देने में बहुत लेट हो गया। तो इन्होंने अपने मन से छाप दिया, बोले समय सर कलश ले लो। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे राहत मिली, समय सर कलश ले लेंगे। तो इस बार जो ये विषय चला है, ये विशुद्ध अतुल भाई की उससे चला है, क्योंकि इन्होंने छाप दिया, मुझे तो छपा हुआ मिल गया, अच्छा मेरे नाम के आगे समय सर कलश है, मेरे ठीक है भाई समय सर कलश चलाएंगे। जिनवाणी तो ऐसे रस से भरी हुई है, आप मिश्री है ये,
जहां से चखोगे स्वाद आएगा। और कलश वास्तव में बहुत गहरे हैं। मैंने तो हाँ, बहुत स्थूल और बहुत ऊपर ऊपर से आपको बताएं। एक एक कलश के अंदर जो टीका लिखी है, खंडान्वय सहित टीका, आप उसका अर्थ पढ़ोगे ना, क्या विशिष्ट अर्थ निकाले हैं एक एक शब्द के, तबीयत खुश हो जाए, ऐसा है। हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया। विपिन जी, आप हमें समय सार की इस गहराई में ले गए जहां अकेले बिना समझे जाना बहुत मुश्किल है। समय सार की इन गाथाओं में जो गूढ़ रहस्य कुंकुंदाचार्य ने भरा है, उस तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। उपयोग की एकाग्रता चाहिए। आपने हमें वो रास्ता दिखाया, इसके लिए हम सब आपके अत्यंत आभारी हैं। भविष्य में आप दोनों के प्रवचनों का लाभ हमें मिलता रहे, इसी भावना से मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। विपिन जी के प्रवचन के बाद और किसी को कुछ, रोशनी जी और औरंग और अनंत पाटनी, आपको कुछ कहना होवे तो अभी बोल दो, या बाद में प्रवचन के बाद करेंगे। आप उसको ये अमृतंज आचार्य जी के जो कलशों की मैं बात कर रहे हैं कि रस भरा है, रस भरा है। आप सबके प्रवचन सुन सुन कर तो लग रहा है उसमें अमृत भरा है। वो अमृत को ही रस बोल रहे हैं वो। अमृत भी लिक्विड है ना, तो लिक्विड को रस बोल देते हैं। अब वो रस नींबू शिकंजी भी हो सकता है, शरबत भी हो सकता है, सबको लाभकारी है, सच में ऐसे ही है। बहुत बढ़िया है। अनंत है, अनंत पाटनी, नाम तो देखा था मैंने, बाद में आ जाएगा। औरंग, आपको कुछ कहना? हाँ जी। मेनली तो पंडित जी आप सब 10 लक्षण के टाइम पे बहुत बिजी हो और फिर भी इतना टाइम निकालते हो, दैट इज रियली अमेजिंग। अभी सुबह ही संजीव जी की बात करें तो वो एक दिन के लिए दिल्ली गए, फिर वापस आए और ओनली 45 मिनट्स में वो एयरपोर्ट से वापस घर आकर सीधा प्रवचन चालू किया। और आप भी विपिन जी बाहर थे और वहां से यहाँ आए, और तो वो बहुत ही सराहनीय है आप सबका ये डेडिकेशन जिनागम के प्रति, और ये कि आप इतना टाइम निकाल सकते हो। हम लोग को तो कुछ करना नहीं है, आके बस यहाँ सुनना है आपको। विपिन जी को तो सुबह वो में 6 बहुत बजे बड़ा उठना काम है, चाहिए। यहाँ आके सुनना और बिना काले बुरके पहन के सुनना, ये कोई कम बात नहीं है। बहुत 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 श्रोताओं का आपको भी सुबह उतना में ही है। 6 बजे परेशान कर हाँ दिया विपिन जी नहीं को। नहीं, उससे तो मेरा मुहूर्त अच्छा प्रारंभ होता है, ऐसा 3 सेकंड को लगता है क्या है, उसके बाद तो ऐसा लगता है मेरे पास कितना टाइम है, नहीं तो सोते सोते निकल जाए जिंदगी सारी। हाँ। और इस बार जाना शिविर में भी, एनुअल शिविर में हमको लगा था कि पूरा वर्चुअल होगा, लेकिन बिपिन जी वॉज सो काइंड एंड ग्रेशियस इनफ कि उन्होंने अपना पूरा वो स्केड्यूल चेंज करके वो ही केम टू डैलस। तो दैट वाज वेरी, ऑल ऑफ यू गाइस आर, आप सबका इतना सहयोग रहता है तो वो बहुत ही, शब्द नहीं है हमारे पास। वेरी गुड। कल हाँ अनंत, विपिन, अनंत का वो आई थिंक इज मे बी ही लैप्ट आउट। कोई बात नहीं, अनंत बाद में आ जाएगा ये प्रवचन के बाद। आइए विपिन जी। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः